हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल एमपी आरएम। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और निरंतर अपने एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश के एग्ज़ाम ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुके हैं और मध्य प्रदेश का करंट अफेयर भी उसमें आना है। तो चलिए, आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख चर्चित स्थल, जो कि हमारा 5वां टॉपिक है। इससे पहले हम 4 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं एग्ज़ाम पीडिया से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चलिए पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चर्चे में रहा है इंदौर शहर। सबसे पहले पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का सबसे साफ शहर इंदौर। 10 फरवरी 2023 को मध्य प्रदेश के इंदौर नगर निगम द्वारा ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया है और नगर निगम के एक बॉन्ड का मूल्य 1000 रुपये रखा गया है। तो ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला नगर निगम बन गया है मध्य प्रदेश का पहला। 10 फरवरी 2023 को किया था और इसका मूल्य है 1000 रुपये। देश में स्वच्छता के मामले में नंबर 1 इंदौर का देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट देश में दूसरे स्थान पर है। वाराणसी एयरपोर्ट देश का सबसे नंबर 1 एयरपोर्ट है। तो हमारा सबसे स्वच्छ शहर है इंदौर और इसका जो एयरपोर्ट है देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, यह दूसरे स्थान पर है और पहले स्थान पर है वाराणसी एयरपोर्ट नंबर 1 पर है। सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने के लिए नगर निगम के द्वारा इंदौर शहर में थैली एटीएम शुरू किया गया है। तो आपको थैली मतलब जो थैले हैं वह मिल जाएंगे एटीएम से। तो आप पॉलीथीन का कम उपयोग करोगे तो पॉलीथीन या फिर सिंगल यूज जो प्लास्टिक है उससे मुक्त करने के लिए नगर निगम इंदौर के द्वारा थैली एटीएम शुरू किया गया है। 8 से 10 जनवरी 2023 को मध्य प्रदेश के इंदौर में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसमें गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली प्रमुख अतिथि थे। तो इंदौर में क्या आयोजित किया गया था? प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया था? 8 से 10 जनवरी के बीच में और इसके प्रमुख अतिथि थे गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली। नगर पालिका इंदौर में 60 मेगावाट के सौर ऊर्जा प्लांट की स्थापना की गई है और ग्रीन बॉन्ड जारी करेगा। नगर निगम ग्रीन बॉन्ड से 250 करोड़ रुपए की व्यवस्था करेगा। तो जो ग्रीन बॉन्ड है उससे कितने 250 रुपए की व्यवस्था करेगा और 60 मेगावाट की सौर प्लांट स्थापित किया गया है नगर पालिका इंदौर में। प्लास्टिक सामग्री के उपयोग निषेध हेतु इंदौर में मैं हूँ झोलाधारी इंदौरी अभियान की शुरुआत की गई है। तो कौन सा अभियान चल रहा है इंदौर में? मैं हूँ झोलाधारी इंदौरी प्लास्टिक सामग्री के निषेध के लिए चलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में इंदौर जिले के बैटमा खुर्द में 450 एकड़ में इंटरनेशनल मेगा फर्नीचर क्लस्टर बनाया गया है। कहाँ पे बना है? बैटमा में बना है इंदौर के। यहाँ पर इंटरनेशनल मेगा फर्नीचर क्लस्टर बनाया गया है 450 एकड़ में। आयुर्वेद पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 17 और 18 दिसंबर को आयोजित किया गया है। तो जो आयुर्वेद है उसके ऊपर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है 18 और 17 दिसंबर को इंदौर में। 6 अक्टूबर से इंदौर में 3 दिनी एमपी क्राफ्ट आर्ट फ्रॉम द हार्ट का आयोजन किया जाएगा। तो आर्ट कहाँ पर जा रहा है? इंदौर में जा रहा है। दौड़ के, क्योंकि ये स्वच्छ शहर है। तो एमपी क्राफ्ट आर्ट फ्रॉम द हार्ट का आयोजन किया गया है 6 अक्टूबर को इंदौर में। 3 दिन का आयोजन था। प्रदेश का पहला बोन बैंक इंदौर के मेडिकल कॉलेज में बनाया जाएगा। तो बोन बैंक कहाँ पे बनाई जा रही है? इंदौर के मेडिकल कॉलेज में बनाई जाएगी। प्रदेश का पहला क्रिकेट म्यूजियम होलकर क्रिकेट स्टेडियम में तैयार किया जाएगा। तो क्रिकेट म्यूजियम कहाँ बनेगा? होलकर क्रिकेट स्टेडियम में बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश का पहला क्रिकेट स्टेडियम में बनेगा क्रिकेट म्यूजियम होलकर स्टेडियम में। 56 दुकान स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत 56 दुकान इंदौर में हेतु कायाकल्प एवं विकास कार्यों को केंद्रीय सरकारी विकास मंत्रालय शहरी विकास मंत्रालय द्वारा विस्ट एम्पावरमेंट श्रेणी में देश का प्रथम पुरस्कार दिया गया है। इंदौर देश का पहला विश्व का दूसरा शहर होगा जहां सारे पते डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होंगे। तो इंदौर में क्या किया गया है? 56 दुकानें हैं, उनको उसका कायाकल्प किया गया है। विकास कार्यों को केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय द्वारा इसको विस्ट
एनवायरनमेंट श्रेणी में, वेस्ट एनवायरनमेंट श्रेणी में प्रथम पुरस्कार दिया गया है किसको, छप्पन दुकान को। और मध्य प्रदेश देश का पहला और विश्व का दूसरा ऐसा शहर होगा जहां के सारे पते डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगे। एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट कहाँ पे लग रहा है, इंदौर में लग रहा है। दौड़ दौड़ के जाएंगे लोग सीएनजी लेने, तो दुनिया का सबसे बड़ा नहीं, एशिया का सबसे बड़ा सीएनजी प्लांट लग रहा है इंदौर में। मध्य भारत के पहले टॉय क्लस्टर इंदौर इंटरनेशनल टॉय क्लस्टर का वर्चुअल शिलान्यास किया गया है। तो टॉयज क्लस्टर कहाँ पे बन रहा है, इंदौर में बन रहा है। और सबसे बड़ा फर्नीचर क्लस्टर भी बेटमा में बन रहा था, इंदौर में। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी फिटनेस सिटी के रूप में इंदौर का विकास किया जाएगा। और पहली कौन सी है, मुंबई है। सिर्फ फिट रहना है तो मुंबई चले जाओ, सब लोग फिट मिल जाएंगे क्योंकि सबको फिल्म में आना है। और दूसरी कौन सी सिटी बन जाएगी फिटनेस में, इंदौर बन जाएगा। दूसरी फिटनेस सिटी बनाई जाएगी इंदौर को। इंदौर के आर राजा रमन्ना कैट परिषद में विकास विज्ञान संग्रहालय का निर्माण, प्रकाश विज्ञान संग्रहालय का निर्माण किया गया है। तो प्रकाश से पूरे राजा रमन्ना चमक उठेंगे। तो राजा रमन्ना क्या बनाया जा रहा है, प्रकाश विज्ञान संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा। सौर ऊर्जा उत्पादन में इंदौर प्रदेश में प्रथम स्थान है। तो सौर ऊर्जा का उत्पादन करने में कौन है सबसे आगे, इंदौर है। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर को देश में सर्वश्रेष्ठ पुलिस ट्रेनिंग सेंटर का अवार्ड दिया गया है क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश में जो कांस्टेबल की ट्रेनिंग होती है वो कहाँ पे होती है, इंदौर में होती है। तो सबसे अच्छी पुलिस की ट्रेनिंग देती है इंदौर। सर्वश्रेष्ठ पुलिस ट्रेनिंग सेंटर का अवार्ड मिला है इंदौर को। केंद्रीय संग्रहालय में प्रदेश का पहला इंटर प्रेजेंटेशन सेंटर कहाँ पे बनाया जाएगा, इंदौर में बनाया गया है। किसको, केंद्रीय सरकार संग्रहालय है उसमें, जो हमारे इंदौर का केंद्रीय संग्रहालय है उसमें इंटर प्रेजेंटेशन सेंटर बनाया जाएगा। इंदौर में जरूरतमंदों की मदद करने वाली पहली शहर की संस्था दान पात्र का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। संस्था के द्वारा एक ही दिन में लगभग 2.51 लाख और 1.51 लाख जरूरतमंद परिवारों तक कपड़े, खिलौने, किताबें, राशन और अन्य जरूरतों का सामान पहुंचाने की मदद की गई है। तो किसको दिया गया है, जो दान पात्र संस्थान है इंदौर की, उसको इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है क्योंकि एक ही दिन में इन्होंने 2.51 लाख और 1.51 लाख जरूरतमंदों के लिए खिलौने, पुस्तक, किताबें और राशन का सामान उनके घर तक पहुंचाया है। अखिल भारतीय स्मार्ट सिटी रैंकिंग में इंदौर का पहला स्थान है। किसमें, अखिल भारतीय स्मार्ट सिटी में भी इंदौर पहला है, स्वच्छता में भी पहला है। मध्य प्रदेश का पहला स्टार्टअप पार्क कहाँ पे बनेगा, इंदौर में बनेगा क्योंकि वहाँ पे क्या है, जेम्स एंड ज्वेलर्स भी है और बहुत से आईटी पार्क वगैरह भी है। तो इसलिए स्टार्टअप पार्क कहाँ पे बनाया जाएगा, इंदौर में बनाया जाएगा। ईट राइट चैलेंज प्रतियोगिता में इंदौर देश का पहला स्थान रहा है। तो ईट राइट चैलेंज प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश का इंदौर पूरे देश का प्रथम स्थान पर आया है। नेक्स्ट आता है भोपाल। भोपाल की बिशनखेड़ी स्थित मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकेडमी में देश की पहली 83 मीटर इंटू 27 मीटर वातानुकूलित इंडोर रेंज में 20 से 27 मार्च तक ISSF वर्ल्ड कप रॉयल पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। ISSF वर्ल्ड कप रॉयल पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप में 33 देशों के 325 खिलाड़ी एवं 75 ऑफिशियल शामिल होंगे। तो कहाँ पर हो रही है, बिशनखेड़ी में आयोजित की जाएगी ISSF वर्ल्ड कप रॉयल पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकेडमी में। देश की पहली क्या बन रही है, वातानुकूल इंडोर रेंज बनाई जा रही है। भोपाल में तुलसी वन बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा, तुलसी वन बनाया जा रहा है भोपाल में। भोपाल में जल विजन 2047 विषय पर 5 जनवरी से 2 दिवसीय प्रथम अखिल भारतीय राज्य मंत्री वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। कब किया जाएगा, 5 जनवरी को किया जाएगा। विषय क्या है, जल विजन रखा है 2047 विषय पर रखा गया है, जिसमें 2 दिवसीय अखिल भारतीय प्रथम राज्य मंत्री वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। भोपाल के इस्लाम नगर गांव का पहला नाम बदल के क्या कर दिया गया है, जगदीशपुर कर दिया गया है। तो जो इस्लाम नगर है उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है, जगदीशपुर कर दिया गया है। सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय एवं इंडिया फेडरेशन
फेडरेशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम सम्मेलन भोपाल में किया जाएगा। धर्म धम के वैश्विक विचारों को एक मंच प्रदान करने के लिए इस सम्मेलन में 15 देशों से 350 से अधिक विद्वान शामिल होंगे। इसमें भूटान, मंगोलिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, नेपाल, दक्षिण कोरिया, मॉरिशस, रूस, स्पेन, फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन की सहभागिता रहेगी। तो कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? सांची में किया जा रहा है, सांची बौद्ध विज्ञान ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय में। और इंडिया फाउंडेशन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम सम्मेलन का आयोजन भोपाल में किया जाएगा। मतलब सांची बौद्धिक भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय और इंडिया फाउंडेशन है, उसके द्वारा क्या आयोजित किया जा रहा है? अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम सम्मेलन का आयोजन भोपाल में। यहाँ पर सारे जो वैश्विक विचार हैं उनको एक मंच प्रदान किया जाएगा। इसमें 15 देश आएंगे और उनसे 350 विद्वान भारत में आएंगे इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए। इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस की 2 दिवसीय कार्यशाला 28 से 29 जनवरी को कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर भोपाल में आयोजित की गई। तो क्या आयोजित की गई है? इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस की 2 दिवसीय बैठक थी, जो कि कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर भोपाल में स्थापित की गई है, मतलब आयोजित की गई है 28 से 29 जनवरी को। भोपाल में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA का थाना खोला जाएगा। इसका कार्य क्षेत्र संपूर्ण मध्य प्रदेश होगा और NIA का गठन 31 दिसंबर 2008 को होगा। यह हुआ था भोपाल में। कहाँ पे बन रहा है? राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण बन रहा है, उसका एक थाना खोला जाएगा भोपाल में। इसका कार्य संपूर्ण क्षेत्र मध्य प्रदेश में होगा और NIA का गठन 31 दिसंबर 2008 को किया गया था। सरकारी क्षेत्र की पहली और देश की होम्योपैथिक फार्मेसी भोपाल में स्थापित की जाएगी। सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज में शुरू की जाएगी। तो देश की पहली क्या बन गई है? होम्योपैथिक फार्मेसी बन गया। अभी एलोपैथिक फार्मेसी होती है, अब क्या होगी? जो होम्योपैथिक फार्मेसी है उसको स्थापित किया जाएगा भोपाल के होम्योपैथिक कॉलेज में। भोपाल में स्थित शासकीय सरोजिनी नायडू कन्या स्कूल प्रदेश का पहला ऐसा विद्यालय बन गया है जहां पर रेडियो स्टेशन खोला जाएगा। तो कहाँ पे बन रहा है? सरोजिनी नायडू कन्या स्कूल में ऐसा पहला विद्यालय बन गया है प्रदेश का जहां पर रेडियो स्टेशन स्थापित किया जाएगा। कचड़े से कोयला बनाने का देश का दूसरा संयंत्र हमारे भोपाल में लगा है। भोपाल जब जाते हैं अपन तो वहां पे कितना बड़ा कचरे का भंडार, बिल्कुल पहाड़ देखने को मिलता है। तो उसको क्या करना है? हमें कोयले में बदलना है और इसका संयंत्र लगाया गया है भोपाल में और ऐसा करने वाला देश का दूसरा शहर है ये। मध्य प्रदेश मौसम विज्ञान विभाग IISER और IMSB द्वारा टॉप मेट 2022 का आयोजन इस बार मध्य प्रदेश में संपन्न होगा। तो कहाँ पर हो रहा है? भोपाल में। क्या हो रहा है? मध्य प्रदेश से मौसम विज्ञान विभाग का IISER और IMSB द्वारा एक टॉप मीट 2022 का आयोजन किया जा रहा है मध्य प्रदेश में। भोपाल जंक्शन रेलवे स्टेशन को भी भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण फसाइनेज 4 स्टार देते हुए ईट राइट स्टेशन घोषित किया है। उल्लेखनीय है कि रानी कमलापति रेलवे स्टेशन को भी 5 स्टार देते हुए ईट राइट स्टेशन घोषित किया गया है। तो हमारे मध्य प्रदेश के जो कमलापति रेलवे स्टेशन है उसको 5 स्टार रेटिंग मिली है ईट राइट स्टेशन में, और जो हमारा भोपाल का जंक्शन है उसको 4 स्टार रेटिंग दी गई है ईट राइट स्टेशन के रूप में। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने मध्य प्रदेश का पहला हैप्पी शॉप नाम से रिटेल स्टोर स्थापित किया है। कहाँ पे? भोपाल में। तो भोपाल में पेट्रोल बनाने जाओगे तो वो हैप्पी हो जाएंगे। तो हैप्पी शॉप बनाई है भोपाल में, खोला गया है स्टोर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा। भोपाल में वीरवार स्मारक बनाया गया है। तो वीर भारत के जितने भी वीर हैं तो हमारे मध्य प्रदेश से बहुत सारे आते हैं। मध्य प्रदेश में कहाँ से? भोपाल से। तो वीर भारत स्मारक बनाया जाएगा हमारे मध्य प्रदेश के भोपाल में वीर भारत स्मारक बनाया जाएगा। तो हमारे मध्य प्रदेश में बहुत सारे वीरों का जन्म हुआ जिन्होंने आज़ादी में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। तो उन सब का एक ही स्मारक बनाया रहा है भोपाल में, जिसको नाम दिया गया है वीर भारत स्मारक। जिसके पहले क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र स्थापित किया जाएगा हमारे भोपाल में। देश का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र है। रोगों को नियंत्रित करने के लिए एक केंद्र बनाया जाएगा जो कि बनाया जाएगा हमारे मध्य प्रदेश के भोपाल में। भोपाल में भोरी में राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान NIHSAD में 500 एकड़ मतलब 500 करोड़ रुपए की लागत से एक भूमिगत हाई सिक्योरिटी लैब स्थापित की जाएगी। तो अब जितने सारे पशुओं के रोग होते हैं
क्योंकि कई वायरस से होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, तो अब नॉर्मल नहीं रख सकते। उसकी लैब कहाँ रखनी पड़ेगी हमें? भूमिगत हमने लैब बनाई है। कहाँ पे बनी है? भोपाल के भूरी में बनी है। राष्ट्रीय उच्च सूचना पशु रोग संस्थान बनाई गई है। कितने करोड़ रुपए में बनाई गई है? 5 करोड़ रुपए, मतलब 500 करोड़ रुपए में बनाई गई है। हाई सिक्योरिटी लैब भूमिगत। 23 से 24 जुलाई को युवा महापंचायत का आयोजन किया जाएगा भोपाल में। 23 से 24 जुलाई को युवा महापंचायत का आयोजन किया जाएगा मध्य प्रदेश के भोपाल में। इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन का राष्ट्रीय अधिवेशन संपन्न हुआ है मध्य प्रदेश में। इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन का राष्ट्रीय अधिवेशन इंदौर में, भोपाल में सम्मिलित हुआ है। भोपाल की हमीदिया अस्पताल में प्रदेश का पहला स्पोर्ट इंजरी सेंटर का निर्माण किया गया है। भोपाल में हमीदिया हॉस्पिटल कहाँ पे है? भोपाल में है। और वहीं पे बनाया गया है जो स्पोर्ट वगैरह में इंजरी आती है उसका सेंटर बनाया गया है भोपाल में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में देश का पहला सरकारी हम्माम यूनानी चिकित्सा केंद्र स्थापित किया जाएगा। कहाँ पे बन रहा है? भोपाल में। देश का पहला सरकारी हम्माम यूनानी चिकित्सा केंद्र स्थापित हो रहा है। देश के पहले श्री राम संग्रहालय की स्थापना भोपाल में की गई है। तुलसीवन भोपाल में बनाया गया था। श्री राम संग्रहालय भोपाल में बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश का पहला मेडिकल साइंस एवं इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? भोपाल में है। तो मेडिकल साइंस की जितनी भी रिसर्च है और इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर है वो कहाँ पे स्थापित किए गए हैं? भोपाल में स्थापित किए गए हैं। और ये देश का पहला ऐसा है जहाँ पर मेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर स्थापित किया गया है। प्रदेश की पहली साइकोलॉजी साइंटिफिक लैब भोपाल में बनाई जाएगी। तो साइकोलॉजी लोगों के लिए इलाज करने के लिए है, तो साइकोलॉजी साइंटिफिक लैब बनाई जाएगी भोपाल में। भोपाल में देश की पहली ब्रेक डांस अकेडमी बनाई जाएगी। तो अब भैया साइको हो गए, थोड़ा ब्रेक चाहिए आपकी लाइफ को, तो पहली ब्रेक डांस अकेडमी भी कहाँ पे बनाई जाएगी? भोपाल में। देश में पहली बुलेट क्रॉसर मशीन जो कि कारतूस के खोखे नष्ट करने वाली मशीन स्थापित की गई है भोपाल में। देखो ब्रेक चाहिए है क्योंकि साइको लोग क्या करते हैं? बंदूक मार देते हैं। बंदूक तो चलो जिसमें घली तो घली, उसके खोखे का क्या करेंगे? तो हम उसको नष्ट करने के लिए एक मशीन लगाई गई है, बुलेट क्रशर मशीन भोपाल में स्थापित की गई है। देश में दूसरा बायो CNG प्लांट कहाँ पे बन रहा है? इंदौर में बन रहा है। पहला बना था इंदौर में, दूसरा बन रहा है भोपाल में। तो पहला कहाँ पे बनाया गया था? इंदौर में। दूसरा बन रहा है भोपाल में बायो CNG प्लांट। भोपाल में 48वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया है। कौन सी? 48वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया है भोपाल में। भोपाल में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी। तो नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है भोपाल में। प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा का पाठ्यक्रम हिंदी में और जो गांधी चिकित्सा महाविद्यालय वहाँ से स्थापित किया जाएगा। क्योंकि देखो जैसे ही हम कॉलेज में आते हैं हमारी सारी बुक्स कैसी होती हैं? इंग्लिश में होने लगती हैं। तो मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य बन गया है जहाँ पर चिकित्सा शिक्षा मतलब जो मेडिकल की पढ़ाई होती है वो कैसे होगी? अब हिंदी में होगी। और इसको स्टार्ट करने वाला गांधी चिकित्सा महाविद्यालय बन गया है भोपाल का। गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल ने इसको स्टार्ट किया है हिंदी में चिकित्सा शिक्षा। भोपाल स्थित ग्लोबल स्किल पार्क का नाम बदलकर संत शिरोमणि रविदास जी महाराज जी के नाम पे कर दिया गया है। तो भोपाल में जो ग्लोबल स्किल पार्क है तो हमारा स्किल क्या होता है? हमारे सर का शिरोमणि होता है। तो संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के नाम पर इसका नाम रख दिया गया है। प्रदेश का पहला क्रोकोडाइल रिसर्च सेंटर मध्य प्रदेश के भदभदा स्थित स्मृति वन में स्थापित किया जाएगा। तो क्रोकोडाइल क्या होते हैं? उनकी स्मृति में क्या है? पानी में भद 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 करते रहते हैं, तो उनके लिए स्मृति वन में स्थापित किया जाएगा क्रोकोडाइल रिसर्च सेंटर भोपाल के भदभदा स्मृति वन में। ओलंपिक की तर्ज पर भोपाल में आर्टिफिशियल स्लालम कोर्स स्थापित किया जाएगा। तो जो ओलंपिक है उसकी तर्ज पर हम क्या बना रहे हैं? एक आर्टिफिशियल स्लालम बना रहे हैं, वो भी भोपाल में। अब आता है हमारे मध्य प्रदेश की महाकाल की नगरी उज्जैन, जहाँ की राजा कौन है? महाकाल है। वहाँ को आज हम पढ़ने वाले हैं, मतलब क्या इसमें चर्चा में रहा। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर प्रदेश का पहला जीरो वेस्ट मंदिर परिषद बन गया है। मतलब यहाँ से जो जितना भी फूल पत्ती बेलपत्री वगैरह है वो कुछ भी वेस्ट नहीं आते। तो क्या बन गया है? पहला ऐसा मंदिर बन गया है हमारे मध्य प्रदेश का जो कि जीरो वेस्ट मंदिर परिषद है।
नरेंद्र मोदी जी ने 11 अक्टूबर को उज्जैन में ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर के नए परिसर महाकालोक का लोकार्पण किया था और राष्ट्र को समर्पित किया था। तो किसने किया है? मोदी जी ने किया है। कब किया है? 11 अक्टूबर को ये किया गया था उज्जैन में महाकालोक का लोकार्पण। उज्जैन में महाकालेश्वर और महाकालोक परिषद में राज्य के पहले 5G नेटवर्क की शुरुआत की गई थी। लोग जाएंगे क्यों? तो कम से कम 5G नेटवर्क चलाने जाएंगे। तो महाकालोक परिषद में क्या चलेगा? देश का पहला 5G नेटवर्क स्थापित किया गया था। राज्य का पहला है ये 5G नेटवर्क शुरुआत करने वाला महाकाल लोक परिषद बन गया है पहला। महाकाल पर्यटन थाने के नाम से प्रदेश का पहला पर्यटक थाना उज्जैन में खोला जाएगा। तो पहला पर्यटक थाना कहाँ पे बन रहा है? महाकाल पर्यटक थाना खुल रहा है उज्जैन में। उज्जैन में देश का पहला साइंटिस्ट मेमोरियल स्थापित किया जा रहा है। तो वहाँ पे उज्जैन में जैसे महाकाल लोक के दर्शन करने आते हैं, साइंटिस्ट महाकाल को देखकर अपनी मेमोरी भूल जाते हैं। तो साइंटिस्ट मेमोरियल कहाँ पे बन रहा है? उज्जैन में स्थापित किया जा रहा है। इन उज्जैन में ही माधव विश्वविद्यालय प्रदेश में नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल नेक में उच्चतम ग्रेड A++ अंक प्राप्त करने वाला देश का पहला शासकीय महाविद्यालय बन गया है। कौन सा बन गया है? मध्य प्रदेश के उज्जैन का माधव विज्ञान महाविद्यालय मध्य प्रदेश में नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल नेक में उच्चतम ग्रेड A++ अंक प्राप्त करने वाला पहला शासकीय महाविद्यालय बन गया है। उज्जैन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट द्वारा पंच परमेश्वर व्यवस्था की पहल की गई है। तो पंच परमेश्वर व्यवस्था कहाँ पे स्थापित की जा रही है? उज्जैन में की जा रही है। उज्जैन का विक्रम विश्वविद्यालय प्रदेश का पहला ग्रीन वर्ल्ड या विश्वविद्यालय होगा जो कि 100% सोलर प्लांट के माध्यम से बिजली का उत्पादन कर रहा है। कौन सा? विक्रम विश्वविद्यालय पहला ग्रीन विश्वविद्यालय है जो कि 100% सोलर प्लांट से बिजली उत्पादित करता है। विक्रम विश्वविद्यालय में भारत अध्ययन एवं शोध केंद्र की स्थापना की जाएगी। तो भारत अध्ययन कहाँ पे किया जाएगा? विक्रम विश्वविद्यालय में किया जाएगा। उज्जैन के प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर के लड्डू को हाइजीन उत्कृष्टता में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने देश का पहला 5 स्टार रेटिंग प्रसाद घोषित किया है। किसको? महाकाल लोक के जो लड्डू होते हैं उनको हाइजीन उत्कृष्टता में भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण ने देश का पहला 5 स्टार रेटिंग प्रसाद घोषित किया है। विश्व की पहली वैदिक घड़ी चैत्र प्रतिपदा 2 अप्रैल को मध्य प्रदेश के उज्जैन के टावर चौक में स्थापित की गई है। तो कौन सी वैदिक घड़ी स्थापित की गई है? मध्य प्रदेश के उज्जैन के टावर चौक पर पहली वैदिक घड़ी है। विश्व की वैदिक घड़ी चैत्र प्रतिपदा 2 अप्रैल को स्थापित की गई थी। अब आता है हमारा जबलपुर। तीसरी वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस का आयोजन 6 से 8 जनवरी 2023 को जबलपुर में आयोजित किया गया। देखिए, राम संग्रहालय बन रहा है हमारे भोपाल में, तुलसी वन बन रहा है भोपाल में, लेकिन रामायण कॉन्फ्रेंस की गई है वर्ल्ड वाइड की तीसरी 6 से 8 जनवरी को 2023 में जबलपुर में। जबलपुर रेलवे स्टेशन को ईट राइट का दर्जा दिया गया है। तो भोपाल रेलवे स्टेशन को रानी कमलापति को और जबलपुर रेलवे स्टेशन को क्या मिल गया है? ईट राइट का दर्जा मिल गया है। प्रदेश की पहली GPF अदालत का आयोजन हुआ है कहाँ पर? इंदौर में। GPF का मतलब क्या होता है? जनरल प्रोविडेंट फंड की अदालत का आयोजन किया गया था मध्य प्रदेश के जबलपुर में। देश का पहला खिलौना बैंक कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो मध्य प्रदेश का पहला खिलौना बैंक बनाया जा रहा है जबलपुर में, जबकि खिलौना क्लस्टर इंदौर में स्थापित किया गया था। आपदा प्रबंधन संस्थान स्थापित की जाएगी हमारे जबलपुर में। जब भी आपदा आएगी तो उसका प्रबंधन भी हो जाएगा। तो आपदा प्रबंधन संस्थान जबलपुर में स्थापित की जा रही है। लमेटा घाट में देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनाया जा रहा है। तो जियोलॉजिकल पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? लमेटा घाट जबलपुर में। देश का पहला फ्रेंडली कोविड किड वैक्सीनेशन सेंटर भोपाल नहीं जबलपुर में स्थापित किया जाएगा। हर चीज़ भोपाल जाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनमें भोपाल इंदौर नहीं जाना है, जबलपुर भी जा सकते हैं। देश का पहला फ्रेंडली कोविड किड्स वैक्सीनेशन सेंटर कहाँ बन रहा है? जबलपुर में बन रहा है।
देश का पहला जियो पार्क बनाया जा रहा है हमारे मध्य प्रदेश के जबलपुर में। जियो पार्क और जूलॉजिकल दोनों ही मध्य प्रदेश के जबलपुर में बनाए जा रहे हैं। जबलपुर जिले का बरेला नगर पंचायत प्रदेश का पहला 100% वैक्सीनेशन करने वाला पहला नगर पंचायत बन गया है। कौन सा नगर पंचायत? बरेला नगर पंचायत। क्या 100% वैक्सीनेशन करने वाला पहला नगर पंचायत बन गया है। बाल नशा मुक्ति के लिए जबलपुर जिले को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। तो बाल को नशा से मुक्त कर दिया है जबलपुर ने, इसलिए उसको राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। गोबर से सीएनजी उत्पादित करने वाला प्लांट जबलपुर में लगाया गया। देखो अब सीएनजी प्लांट 3 लग गए हैं। पहला हमारा इंदौर में लगा था, दूसरा भोपाल में लगा था, अब तीसरा कहाँ? तो गोबर से बनाने का जबलपुर में है, जबकि ये बायो मास से बन रहे थे जबलपुर नहीं इंदौर और भोपाल के। और ये कैसे है? गोबर से सीएनजी बनाने वाला प्लांट लगाया गया है जबलपुर में। जबलपुर में देश का पहला जूलॉजिकल पार्क बनाया जा रहा है, जो कि कहाँ? लमेटा में बनाया जाएगा। अब आता है हमारे मध्य प्रदेश का प्रमुख शहर ग्वालियर। ग्वालियर जिले में ईट राइट मिलेट मेले का आयोजन किया गया था। अब ईट राइट स्टेशन हमने पढ़ लिए हैं। कितने स्टेशन थे? 3 थे। एक कमलापति था, भोपाल जंक्शन था जिसको 4 रेटिंग मिली थी, 5 स्टार मिला था कमलापति को, 4 स्टार मिला था भोपाल को, और हमारा जबलपुर को भी ईट राइट स्टेशन घोषित कर दिया गया है। अब आता है हमारा ये ईट राइट मिलेट्स मेला, तो ये हो रहा है ग्वालियर में। ग्वालियर में लॉजिस्टिक पार्क बनाया जा रहा है, तो लॉजिक के साथ लॉजिस्टिक पार्क बनाया जा रहा है ग्वालियर में। ग्वालियर में 500 करोड़ रुपए की लागत से नया भव्य हवाई अड्डा राजा माता विजय राजे सिंधिया के नाम पर स्थापित किया जाएगा। क्या बन रहा है? एक नया हवाई अड्डा बन रहा है। कितने करोड़ रुपए में? 500 करोड़ रुपए में बन रहा है, जिसका नाम है राजमाता विजय राजे सिंधिया। प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला वैक्सीनेशन सेंटर बनाया जा रहा है जबलपुर में। तो 100% नहीं, ग्वालियर में वैक्सीनेशन नहीं, पहला विश्वविद्यालय बना था जो कि सौर ऊर्जा से चलता था। वो था हमारा कौन सा? इंदौर का नहीं था, उज्जैन का था, विक्रम विश्वविद्यालय। और अभी कौन सा बन गया है? ये वैक्सीनेशन सेंटर है जो कि ग्वालियर में स्थापित किया गया है। पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला वैक्सीनेशन सेंटर ग्वालियर में। राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर में 11वीं राष्ट्रीय बीज कांग्रेस 2022 का आयोजन किया गया है। तो मिलेट्स ईट राइट मिलेट्स ग्वालियर में आयोजित की गई थी, और ग्वालियर के ही जो राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय है वहाँ पर 11वीं राष्ट्रीय बीज कांग्रेस 2022 का आयोजन किया गया है। ग्वालियर आगरा के बीच एक्सप्रेस वे का निर्माण किया जाएगा। तो ग्वालियर से सीधा जाएंगे आगरा, तो एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है। प्रदेश की पहली एयरोपोनिक्स तकनीक आधारित लैब कहाँ पे स्थापित की जाएगी? ग्वालियर में की जाएगी, क्योंकि ग्वालियर में क्या है, ज़्यादातर पानी नहीं गिरता, बहुत कम बारिश होती है वहाँ पर। तो क्या बनाया जाएगा? एयरोपोनिक्स तकनीक की एक लैब स्थापित की गई है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति में भव्य विशाल स्मारक बनाने की घोषणा की है। तो कहाँ पे बनाया जाएगा? ग्वालियर में बनाया जाएगा एक विशाल स्मारक अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति में। ग्वालियर जिले में आलू एवं बेकरी की प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जाएगी। तो बेकरी और आलू की प्रोसेसिंग यूनिट कहाँ पे लगाई जा रही है? ग्वालियर में लगाई जाएगी। ग्वालियर में प्रदेश के पहले ड्रोन स्कूल का शुभारंभ हुआ है। तो पहला ड्रोन स्कूल कहाँ पर? ग्वालियर में स्थापित किया जाएगा। ग्वालियर शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी के रूप में चुना गया है। तो हमारा ग्वालियर हमेशा से थोड़ा सा क्रिएटिव है, इसलिए इसको यूनेस्को क्रिएटिव सिटी के रूप में चयनित किया गया है। ग्वालियर जिले के शंकरपुर में क्रिकेट स्टेडियम बनाने के लिए ग्वालियर में 2 क्रिकेट स्टेडियम होंगे। तो पहला तो बन चुका है, दूसरा क्या है? शंकरपुर क्रिकेट स्टेडियम बनाने की घोषणा की गई है, क्रिकेट स्टेडियम। अब आते हैं अन्य प्रमुख चर्चित स्थल। तो पहला है हमारा मंदसौर। मंदसौर जिले में पहला गिर प्रोजेक्ट सीतामऊ रोड पर गांव गुर्जरवाड़िया में शुरू किया जाएगा। यह गुजरात की 25 गिर गाय गौवंश लाए जाएंगे। तो गिर योजना कहाँ पे स्थापित की जाएगी? हमारे मंदसौर के सीतामऊ रोड में स्थित गुर्जरवाड़िया में होगी। यहाँ पर क्या होगा? जो गुजरात की गिर गाय हैं उनको लाया जाएगा, 25 गिर गायों को। बैतूल वर्ष 2022 में मध्य प्रदेश के बैतूल के चोपना थाने को देश के 10 सर्वश्रेष्ठ थानों में चयनित किया गया है। तो बैतूल का कौन सा है? चोपना है।
थाना, जिसको 10 सर्विसेज थानों में शामिल किया गया है। चुप रहते हैं। अब आता है हमारा सीहोर। सीहोर सरकारी स्कूल में स्मार्ट क्लास बनाने के मामले में प्रदेश का सीहोर जिला प्रथम स्थान पर है। तो क्लास को स्मार्ट बना दिया है सीहोर जिले की, और ये क्या हो गया है, ऐसा करने वाला पहला स्थान मिला है सीहोर को। सीहोर जिले के सलकनपुर में एक विशाल देवी लोक बनाया जाएगा, जो कि देश का अभूतपूर्व देवी लोक होगा। सीहोर जिले के सलकनपुर में लगभग 800 फीट ऊंचे पर्वत पर अलौकिक सौंदर्य के बीच विंध्यवासिनी वीरसेन देवी का भव्य मंदिर बना हुआ है। तो वहीं पर क्या बनाया जाएगा, विशाल देवी लोक बनाया जाएगा सलकनपुर में। और सीहोर में यह कितने फीट ऊंची है, तो 800 फीट ऊंचाई पर स्थित है वीरसेन माता का मंदिर। विंध्यवासिनी वीरसेन माता का मंदिर है, वहां पे बनाया जाएगा विशाल देवी लोक। मध्य प्रदेश का दूसरा वाइट वाटर स्पोर्ट सेंटर जबलपुर नदी पर रेहटी के नल्हाई घाट जिला सीहोर में बनाया जाएगा। तो क्या बनाया जा रहा है, दूसरा वाइट वाटर स्पोर्ट सेंटर कहाँ पे बनाया जाएगा, नर्मदा नदी पे बनाया जाएगा, रेहटी के नहलाई घाट पर। सीहोर जिले में स्थित कोलार जलाशय क्षेत्र का खंडवा जिले के हनुमंतिया की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। तो खंडवा में है हनुमंतिया टापू, जिसको पर्यटन के लिए जाना जाता है, वैसे ही कोलार जलाशय को भी विकसित किया जाएगा पर्यटन के लिए। सीहोर जिले की शाहगंज नगर परिषद प्रदेश की पहली समरस नगर परिषद बन गई है। इस परिषद में सभी 15 वार्डों के पार्षद निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। इससे पूर्व बुधनी की 33 ग्राम पंचायत समरस पंचायत बनी थी, और इसको ऐसा करने के लिए 15 लाख रुपए मिलते हैं इनको। तो क्या बन गई है, शाहगंज पहली नगर परिषद बन गई है, जो कि क्या है, एक समरस नगर परिषद है। इससे पहले क्या बन गई है, ग्राम पंचायत बन चुकी है बुधनी, और जो समरस होते हैं वहाँ पे निर्विरोध चुने जाते हैं पार्षद वगैरह, या फिर जो भी चुना जाएगा तो निर्विरोध चुना जाता है। अब आता है नेक्स्ट शाजापुर। शाजापुर प्रदेश का पहला ह्यूमन कैपिटल बैंक बनाया गया है। कहाँ पर, शाजापुर में बनाया जाएगा। पहला ह्यूमन कैपिटल बैंक बनाया जाएगा शाजापुर के सुजालपुर में। खंडवा समग्र शिक्षा योजना के तहत प्लांट का प्रभावी क्रियान्वयन करने पर खंडवा जिला प्रदेश का प्रथम स्थान आया है। तो समग्र शिक्षा योजना स्थापित की गई है कहाँ पर, खंडवा ने इसमें पहला स्थान हासिल किया है समग्र शिक्षा अभियान के तहत प्रभावी क्रियान्वयन के लिए। हरसुद में मध्य प्रदेश का पहला एडवांस बटरफ्लाई गार्डन बनाया जाएगा। तो देख के सब लोग सुध खोजेंगे। तो हरसुद खंडवा में बनाया जाएगा पहला एडवांस्ड बटरफ्लाई गार्डन। भारत का पहला व्यावसायिक स्तर पर बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थापित किया जाएगा। तो क्या बन रहा है, व्यावसायिक स्तर का बन रहा है बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र, कहाँ पर, खंडवा में। कटनी 16 से 18 दिसंबर 2022 तक 3 दिवसीय स्वयं सिद्धा स्वावलंबी भारत ट्रेड फेयर का आयोजन किया गया है। कहाँ पर, कटनी में। क्या बना है, 3 दिवसीय सिद्धा स्वावलंबी भारत ट्रेड फेयर का आयोजन किया गया था कटनी में। जिला प्रशासन और ई गवर्नेंस सोसाइटी कटनी के नवाचार अमृत पुष्पक को विज्ञान भवन दिल्ली में आयोजित सुशासन सप्ताह 2022 में प्रशासित किया गया है। अमृत पुष्कर प्रोजेक्ट में फसलों पर छिड़काव के लिए हेक्साकॉप्टर ड्रोन का प्रयोग किया गया है। तो अमृत पुष्पक प्रोजेक्ट कहाँ पर चल रहा है, तो ये कटनी में चल रहा है। कहाँ पर, कटनी में चल रहा है अमृत पुष्पक प्रोजेक्ट। इसको क्या मिला है, तो जिला प्रशासन और ई गवर्नेंस सोसाइटी कटनी के नवाचार है ये प्रोजेक्ट। इसको विज्ञान भवन दिल्ली में आयोजित सुशासन सप्ताह 2022 में सम्मानित किया गया था। अब ये है क्या, अमृत पुष्पक प्रोजेक्ट, तो यह फसलों पर छिड़काव करता है, किसके द्वारा, हेक्साकॉप्टर ड्रोन के द्वारा। 7 अप्रैल को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रदेश की सबसे ऊंची रेलवे ब्रिज का उद्घाटन भी कहाँ पे किया गया है, कटनी बन गया है। कोई नहीं काट सकता, इतना ऊंचा रेलवे ब्रिज है। 7 अप्रैल को शिवराज सिंह चौहान ने सबसे ऊंची रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किया है, कहाँ पर, कटनी में। फिर आता है हमारा सतना।
24 फरवरी को सतना में माता सबरी की जयंती पर कोल जनजाति महाकुंभ का आयोजन किया गया। कहाँ पर? सतना में किया गया है। सबरी माता जयंती पर कोल जनजाति महाकुंभ का आयोजन किया गया सतना। सतना में 150 वर्ष पुरानी पुलिस लाइन को अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ISO अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो कितनी साल पुरानी है? 150 साल पुरानी है पुलिस लाइन सतना की। इसको अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण ISO अवार्ड से सम्मानित किया गया है। डिंडोरी डिंडोरी जिले के अमरपुर जनपद पंचायत का जल्दा मुड़िया गांव पैसा एक्ट से शराबबंदी करने वाला प्रदेश का पहला गांव बन गया है। 15 नवंबर 2022 को मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पैसा एक्ट लागू होने की घोषणा की थी। तो कहाँ पर घोषणा की गई थी? शहडोल में घोषणा की गई थी। लेकिन डिंडोरी जिला है, उसके जो अमरपुर जनपद पंचायत है, वहां पर जल्दा मुड़िया गांव ने क्या किया है? पैसा एक्ट से शराबबंदी करने वाला पहला गांव बन गया है। धार जिले में बनेगा पीथमपुर में भारत का पहला इंडस्ट्रियल पार्क, महिला इंडस्ट्रियल पार्क, और यह काम मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा किया जाएगा। तो कहाँ क्या बन रहा है? धार के पीथमपुर में बन रहा है पहला महिला इंडस्ट्रियल पार्क, और यह इंडस्ट्रियल पार्क महिला इंडस्ट्री पार्क बनाया जाएगा, और यह इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा बनाया जाएगा। पीथमपुर में बन रहा है ई व्हीकल पार्क। पीथमपुर क्या है? हमारे भारत का डेट्रॉइट है, वहां पे बन रहा है ई व्हीकल पार्क। देश का पहला ऑनलाइन 3D डायनासोर म्यूजियम कहाँ पे बन रहा है? धार में बन रहा है, क्योंकि भैया डायनासोर के दांत कैसे धारदार होते हैं, तो इसलिए बन रहा है 3D डायनासोर म्यूजियम। कहाँ पर? धार में। धार जिले में टाइटेनोसॉरस डायनासोर के अंडे प्राप्त हुए थे, इसलिए भी बन रहा है वहां पे डायनासोर म्यूजियम 3D वाला। तो कौन से डायनासोर के जीवाश्म या फिर अंडे मिले हैं? तो टाइटेनोसॉरिड डायनासोर के अंडे प्राप्त हुए हैं। बड़वानी जिले में खुदाई के दौरान 800 साल पुरानी भगवान कुबेर की मूर्ति मिली है। इतिहासकारों के अनुसार खुदाई में मिली और यह प्रतिमा करीब 800 साल वर्ष पुरानी परमारकालीन प्रतिमा है। तो बड़वानी में क्या मिली है? कुबेर भगवान की प्रतिमा मिली है, जो कि 800 साल पुरानी है और कब की है? परमारकालीन प्रतिमा है। रीवा जिला, रीवा में प्रदेश का 6वां एयरपोर्ट बन रहा है। तो प्रदेश में 5 अभी ऑलरेडी हैं, 6वां कहाँ बन रहा है? रीवा में बनाया जाएगा। रीवा जिले की 2 आंगनबाड़ी केंद्र को ईट राइट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो रीवा के 2 आंगनबाड़ी केंद्र हैं जिनको ईट राइट अवार्ड से सम्मानित किया। प्रदेश की सबसे लंबी सिंगल लेन रेलवे टनल तैयार की जाएगी। कहाँ पर? रीवा में। रीवा में बन रही है सबसे लंबी सिंगल लेन रेलवे टनल। रीवा जिले की त्योथर तहसील क्षेत्र के सुहागी, माझीगवा और पूर्वा गांव को चिन्हित किया गया है, जहां जल्द ही हीरा उत्खनन का कार्य शुरू हो जाएगा। तो कहाँ पर? रीवा के 3 प्रमुख गांव का चयन किया गया है, जिसका नाम है त्योथर तहसील, सुहानी मतलब त्योहर थैली मतलब तहसील है उसकी है सुहानी, माझीगवा और पूर्वा गांव में हीरा उत्खनन का कार्य स्टार्ट हो जाएगा। अब आता है हमारा देवास। देवास जिले में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 6 करोड़ की लागत से संविधान पार्क का निर्माण किया जाएगा। कहाँ पर? देवास में। क्या बनाया जा रहा है? संविधान पार्क बना रहा है देवास, और आजादी के अमृत महोत्सव पर यह बनाया जाएगा 6 करोड़ रुपए की लागत से। देवास जिले की शंकरगढ़ पहाड़ी पर फिल्म सिटी का भी निर्माण प्रस्तावित है। तो फिल्म सिटी बनाई जाएगी देवास में और उसका नाम क्या रखा जाएगा? शंकरगढ़ पहाड़ी पर बनाई जाएगी फिल्म सिटी, और यहाँ पर देवास में ही गौ स्मारक का भी आरंभ किया जाएगा। गौ स्मारक भी बनाया जाएगा। कहाँ पे? देवास में। दतिया में मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी। कहाँ पर? दतिया में। मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग एवं रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाई जाएगी दतिया में। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान दतिया मतदाता डेस्क बोर्ड का नवाचार करने वाला प्रदेश का पहला जिला बन गया है दतिया। दतिया में क्या होगा? त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान दतिया मतदान डेस्क बोर्ड का नवाचार करने वाला देश का पहला जिला बन गया है। और यहीं पे क्या बन गया है? मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। मुरैना, केंद्रीय कृषि एवं किसान
कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मुरैना में राष्ट्रीय बीज निगम NSC के जैविक बीज फर्म का शिलान्यास किया है। कहाँ पर? मुरैना में। क्या है? क्या केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक राष्ट्रीय बीज निगम के जैविक बीज फार्म का शिलान्यास किया है मुरैना में। एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट 1400 मेगावाट मुरैना में स्थापित किया जाएगा। तो मुरैना में क्या बन रहा है? सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित किया जाएगा जो कि एशिया का सबसे बड़ा होगा। और कितने वाट का होगा? तो 1400 मेगावाट का होगा। गुना विजयपुर में देश की सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का प्रारंभ किया जाएगा। कहाँ पे? गुना में। तो देश के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित किया जाएगा गुना के विजयपुर में। फिर आता है मंडला जिला। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के मंडला जिले में परमाणु रिएक्टर की स्थापना को मंजूरी दे दी है और वर्ष 2031 तक यह स्थापित किया जाएगा। तो मंडला में क्या बन जाएगा? परमाणु रिएक्टर की स्थापना कर दी जाएगी। कब तक? 1931 तक। मंडला में मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय भी लिया है और उसका नाम क्या रखा जाएगा? राजा हृदय शाह के नाम पर रखा जाएगा। तो मंडला में क्या बनेगी? एक मेडिकल कॉलेज बनेगी और परमाणु रिएक्टर बनेगा। परमाणु रिएक्टर बन जाएगा 1931 तक और जो मेडिकल कॉलेज है उसका नाम रखा जाएगा राजा हृदय शाह के नाम पर। मध्य प्रदेश के जो मंडला है वहां पर महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज का नाम जनजाति रानी फूल कुंवर के नाम पर रखा जाएगा। तो जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है महिलाओं की मंडला में, वहां पर उसका नाम बदल के क्या रख दिया जाएगा? जनजाति रानी फूल कुंवर के नाम पर रख दिया जाएगा। मंडला में कंप्यूटर कौशल केंद्र सह पुस्तकालय का नाम राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह पुस्तकालय कर दिया जाएगा। तो पुस्तकालय का नाम भी बदल गया है जो कि क्या है? कौशल केंद्र शाह पुस्तकालय है, उसका नाम राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह पुस्तकालय कर दिया गया है। मध्य प्रदेश का आदिवासी बाहुल्य मंडला जिला भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है। तो जो मंडला जिला है, तो मंडला से काम लोगे तो सब कुछ अच्छा काम करोगे, तो कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है मंडला। अब आता है हमारा दमोह जिला। दमोह में कुंडलपुर सिद्ध क्षेत्र और श्री जागेश्वर नाथ तीर्थ क्षेत्र को पवित्र क्षेत्र घोषित करने का निर्णय लिया है और यह दमोह क्षेत्र में मीथेन गैस के भंडारे मिले हैं। तो दमोह में क्या मिला है? मीथेन गैस के भंडार मिले हैं। और जो वहां पर कुंडलपुर या फिर जो हम लोग बोलते हैं बांदकपुर जगह है, जो है कुंडलपुर सिद्ध क्षेत्र है और बांदकपुर, तो कुंडलपुर स्थित है क्षेत्र वहां पर दमोह में, जो कि जैन धर्म से संबंधित है। और जो श्री जागेश्वर नाथ है, इनका जो और भी बोला जाता है तो इनको क्या बोला जाता है? बांदकपुर के नाम से जाना जाता है, जोगेश्वर नाथ तीर्थ को। इन दोनों को ही पवित्र क्षेत्र घोषित करने का निर्णय लिया है। और दमोह में मिल गए हैं मीथेन गैस के भंडार। दमोह के कुंडलपुर में तीर्थंकर आदिनाथ जी की सबसे ऊंचा मंदिर निर्मित किया जा रहा है। कहाँ पर? कुंडलपुर में। और आदिनाथ जी की सबसे ऊंची प्रतिमा लगाई जाएगी। और दमोह का जो बांदकपुर धाम है, तीर्थ नगरी अयोध्या की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। तो जो बांदकपुर है उसको क्या बनाया जाएगा? तीर्थ नगरी अयोध्या की तर्ज पर इसको विकसित किया जाएगा। अब आता है हमारा नया जिला विदिशा। मध्य प्रदेश का विदिशा जिला आकांक्षी जिला स्टार्टअप द्वारा पेश किए गए उन्नत 5G उपयोग के मामले की ऑन ग्राउंडिंग तैनाती करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है। कौन सा? विदिशा जिला। क्या बन गया है? आकांक्षी जिला स्टार्टअप द्वारा पेश किया गया है उन्नत 5G प्रयोग के मामले में ऑन ग्राउंडिंग तैनाती करने वाला पहला जिला बन गया है विदिशा। विदिशा के सिरोंज में मध्य प्रदेश के पहले ऑटोमेटिक मिल्क प्रोसेसिंग संयंत्र लगाया जाएगा विदिशा में। तो ऑटोमेटिक मिल्क हर कहीं जाएगा तो ऑटोमेटिक मिल्क प्रोसेसिंग संयंत्र लगाया जाएगा विदिशा में। हरदा केंद्र सरकार के मातृभूमि प्रोजेक्ट के तहत आधार नंबर के साथ जमीन के खसरे की जमीन की यूनिक आईडी बनेगी और देश के 11 जिले में पायलट प्रोजेक्ट इसमें हरदा जिला शामिल किया गया है। तो हरदा में क्या बनाया जाएगा? मातृभूमि प्रोजेक्ट के तहत आधार नंबर के साथ जमीन के खसरे की जमीन को यूनिक आईडी बनाई जाएगी और यह 11 जिले में यह पायलट प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है और हरदा जिला उसमें शामिल है। अब आता है मध्य प्रदेश द्वारा हरदा जिले को 100% सिंचित जिला घोषित करने का लक्ष्य रखा गया है कि भैया हम हरदा को क्या कर देंगे? 100% सिंचित कर देंगे। मध्य प्रदेश की पहली कृषि ओपीडी प्रारंभ की गई है। कहाँ पे? हरदा में। तो क्या बन रही है? पहली कृषि ओपीडी बनाई जा रही है हरदा में।
अब आता है हमारा छिंदवाड़ा। देसी मक्का किस्म पर शोध करने के लिए छिंदवाड़ा जिले में कृषि वैज्ञानिकों ने मक्का की नई प्रजाति जवाहर मक्का 1014 विकसित की है। तो मक्का की फसल है जवाहर मक्का 1014। यह छिंदवाड़ा के वैज्ञानिकों द्वारा स्थापित मतलब या फिर बनाई गई है। मध्य प्रदेश में मोती की खेती के लिए मध्य प्रदेश का पहला और एकमात्र जिला चुना गया है छिंदवाड़ा में। बिल्कुल हर क्षेत्र में क्या होगी, मोती निकलेंगे, तो मोती की खेती के लिए जाना जाएगा छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा का नया नाम का कर दिया है राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा, प्रस्ताव रखा गया है। तो छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम किनके नाम पर रखा जाएगा, राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय कर दिया जाएगा। छिंदवाड़ा का बीजकवाड़ा गांव स्वीट कॉर्न मक्का की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सा है, बीज, जो मक्के के स्वीट कॉर्न होता ना, उसके बीज कितने अच्छे होते हैं, बड़े बड़े। तो बीजकवाड़ा गांव में स्वीट कॉर्न की खेती के लिए प्रसिद्ध है छिंदवाड़ा का। माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म कू ऐप में मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में देश का दूसरा कार्यालय खोला जाएगा। तो देश का दूसरा कार्यालय किसका, कू ऐप का। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट प्लेटफॉर्म है, इसका दूसरा कार्यालय बनाया जाएगा हमारे मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में। केंद्र की पहली जिला एक उत्पाद एक जिला योजना के तहत प्रशासन ने छिंदवाड़ा के संतरे को सतपुड़ा ऑरेंज के नाम से जाना जाएगा। तो मध्य प्रदेश का में जो एक योजना चल रही है, एक जिला एक उत्पाद, तो छिंदवाड़ा का संतरा चुना गया है और उसका नाम क्या रखा गया है, ऑरेंज, सतपुड़ा ऑरेंज रखा गया है। बुरहानपुर मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान ने बुरहानपुर के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति में बनाया जाएगा अटल स्मृति स्मारक। क्या बनाया जाएगा, अटल स्मृति स्मारक बनाया जाएगा बुरहानपुर में, क्योंकि हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी नहीं हुए हैं पुराने, तो उनकी स्मृति बनाया जाएगा अटल स्मारक पार्क बुरहानपुर में। बुरहानपुर देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला घोषित हो गया है। तो बुरहानपुर में क्या हो गया, सब लोग हैरान हैं क्योंकि वहां पे हर घर जल प्रमाणित जिला घोषित हो गया है। बुरहानपुर में टेक्सटाइल क्लस्टर स्थापित किया जाएगा। तो पहला खिलौना क्लस्टर बनाया जाएगा हमारे इंदौर में, और जो हमारा खिलौना बैंक है वो जबलपुर में, और टेक्सटाइल क्लस्टर बनाया जाएगा बुरहानपुर में। भिंड जिला शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा जन सेवा अभियान के तहत भिंड में विकास यात्रा का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भिंड को नगर निगम का दर्जा दिए जाने की घोषणा की, और वर्तमान में मध्य प्रदेश में 16 नगर निगम हैं। तो क्या बन जाएगा, भिंड एक नगर निगम बन जाएगा। कब घोषणा की गई है, तो यह जन सेवा अभियान के तहत भिंड में एक विकास यात्रा निकाली जा रही थी। शिवराज सिंह चौहान जी उसमें थे, उन्होंने बोला कि चलो भैया भिंड में हम निकाल रहे हैं नगर निगम बना देते हैं, अब इतनी बड़ी विकास यात्रा हो रही तो नगर निगम बना के इसका भी विकास कर देते हैं। तो मध्य प्रदेश में अभी कितने हैं, 16 नगर निगम हैं। मध्य प्रदेश के भिंड के गौरी सरोवर में प्रदेश का दूसरा रोइंग ट्रेनिंग सेंटर बनाया जाएगा। तो पहला कहाँ पे है, भोपाल में है, दूसरा रोइंग ट्रेनिंग सेंटर बनाया जाएगा भिंड के गौरी सरोवर में। प्रदेश का दूसरा सैनिक स्कूल भिंड के मालनपुर में स्थापित किया जाएगा। प्रदेश का पहला सैनिक स्कूल रीवा में स्थापित है, जो कि 20 जुलाई 1962 को स्थापित किया गया था। तो 1962 को बना था रीवा का पहला सैनिक स्कूल। दूसरा कहाँ पे बनाया जाएगा, मालनपुर में बनाया जाएगा सैनिक स्कूल। तो भिंड में 3 चीजें हुई हैं, पहला भिंड को नगर निगम बना दिया जाएगा, दूसरा भिंड का जो गौरी सरोवर है वहां पर दूसरा रोइंग ट्रेनिंग सेंटर बनाया जाएगा, और मालनपुर है वहां पर स्थापित किया जाएगा दूसरा सैनिक स्कूल। अब आता है हमारा बालाघाट। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले को उत्कृष्ट मछली पालन के लिए पुरस्कृत किया जाएगा। तो किसको दिया जाएगा, मछली पालन के लिए उत्कृष्ट पुरस्कार दिया जाएगा बालाघाट को। बालाघाट में बनाया जाएगा उत्कृष्ट मछली पालन का पुरस्कार दिया जाएगा। विश्व मत्स्य दिवस 21 नवंबर को मनाया जाता है। बालाघाट जिले की बारासिवनी तहसील में प्रदेश का पहला एथेनॉल प्लांट का भी निर्माण किया जाएगा। तो एथेनॉल प्लांट कहाँ पे लगाया जा रहा है, बालाघाट में लगाया जा रहा है। कहाँ पर, बारासिवनी तहसील में। बालाघाट के डॉक्टर
हेडगेवार स्मारक भी बनाया जाएगा। तो बालाघाट में क्या हो रहा है, बालाघाट में उत्कृष्ट मछली पालन के लिए सम्मानित किया गया है और विश्व मत्स्यिकी दिवस मनाया जाता है 21 नवंबर को। बालाघाट में 12 शिवनी तहसील को एथेनॉल प्लांट स्थापित किया जाएगा और डॉक्टर हेडगेवार स्मारक बनाया जाएगा बालाघाट में। फिर आता है छतरपुर। आकांक्षी जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन में देश का दूसरा स्थान हासिल किया है किसने, छतरपुर ने। शिवपुरी, शिवपुरी में क्या बनाया जाएगा, पहला पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड का 60 मेगावाट स्थापित क्षमता के मणिखेड़ा जल विद्युत गृह के 167.30 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन कर पहली अपनी स्थापना के बाद अब तक का सबसे ज्यादा बिजली उत्पादन करने का रिकॉर्ड बनाया है किसने, मणिखेड़ा जल विद्युत गृह ने। कितनी बिजली स्थापित की है, तो 167.30 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन किया है और अभी तक का सबसे ज्यादा बिजली उत्पादन करने का रिकॉर्ड बनाया है। प्रदेश की पहली महिला क्रिकेट एकेडमी स्थापित की जाएगी शिवपुरी में। तो महिला क्रिकेट एकेडमी कहाँ पे स्थापित की जाएगी, शिवपुरी में स्थापित की जाएगी। प्रदेश का दूसरा स्पोर्ट इंस्टीट्यूट शिवपुरी में स्थापित किया जाएगा, पहला कहाँ है, ग्वालियर में है। तो हम देखते हैं शिवपुरी में क्या क्या है। तो पहला है मणिखेड़ा जल विद्युत गृह, 167.30 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादित की है और अभी तक का सबसे ज्यादा बिजली उत्पादन करने का रिकॉर्ड बनाया है। महिला क्रिकेट एकेडमी बन रही है कहाँ पर, शिवपुरी में। स्पोर्ट इंस्टीट्यूट शिवपुरी में बनाया जाएगा जो कि कौन से नंबर का होगा, दूसरा। पहला कहाँ है, ग्वालियर में है। अब आता है हमारा हबीबगंज रेलवे स्टेशन। इसका परिवर्तित नाम है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। देश में निजी सार्वजनिक भागीदारी मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के द्वारा इसको बनाया गया है। रानी कमलापति पहला ऐसा स्टेशन है जो कि पीपीपी मॉडल पर बनाया गया है। जर्मनी के हिडलबर्ग स्टेशन की तर्ज पर इसको बनाया गया है, रीडेवलपमेंट हुआ है। और रानी कमलापति भोपाल शासक निजाम शाह राजा सूरज शाह की पुत्र की रानी थी। तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन कहाँ पे है, भोपाल में है। इसका परिवर्तित नाम है रानी कमलापति। रानी कमलापति कहाँ की रानी थी, तो भोपाल की जो निजाम शाह थे उनकी रानी थी और राजा सूरभान शाह की पुत्र की वधू थी, पुत्रवधू थी। यह पीपीपी मॉडल पर आधारित है। जर्मनी के हिडलबर्ग स्टेशन की तर्ज पर इसको रीडेवलपमेंट किया गया है। अब आता है सांची। देश की पहली सोलर सिटी के रूप में विकसित की गई है सांची को। उड़ीसा का कोणार्क सूर्य मंदिर जैसा शहर बनाया जाएगा जिससे पूरी तरह से सोलर सिटी बनाया जा रहा है, यानी सांची ऐसा देश का दूसरा शहर होगा। तो सांची को क्या बनाया जा रहा है, सोलर सिटी बनाया जा रहा है। इससे पहले क्या बन गया है, कोणार्क का सूर्य मंदिर बन गया है। अब यह सांची दूसरा ऐसा शहर हो जाएगा जो कि सोलर सिटी होगा। सांची में बुद्ध जम्बू द्वीप पार्क और पर्यटन सुविधा केंद्र की स्थापना भी की जाएगी। क्या बन रहा है सांची में, तो एक बुद्ध जम्बू द्वीप पार्क और पर्यटन सुविधा केंद्र का निर्माण किया जा रहा है। स्वच्छ आइकॉनिक पैलेस SIP पहल के चौथे चरण के तहत देश के 12 स्थलों को स्वच्छ पर्यटक स्थल में बदलने के लिए चुना गया है, जिसमें से मध्य प्रदेश का सांची स्तूप भी चुना गया है। तो सांची स्तूप में क्या बनाया जा रहा है, पहले तो सांची को बनाया जा रहा है सोलर सिटी जो कि कोणार्क सूर्य मंदिर की तर्ज पर होगा। दूसरा, यहाँ पर बुद्ध जम्बू द्वीप पार्क और पर्यटन सुविधा केंद्र बनाया जाएगा और स्वच्छ आइकॉनिक पैलेस के चौथे चरण के तहत 12 स्थलों को विकसित किया जाएगा जिसमें से सांची स्मारक भी एक है। अब आता है खजुराहो। खजुराहो एयरपोर्ट पर फ्लाइंग ट्रेनिंग अकेडमी बनाई जाएगी। तो फ्लाई करने के लिए कहाँ पर, खजुराहो में फ्लाइंग ट्रेनिंग अकेडमी बनाई जाएगी। 7 दिवसीय 8वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का शुभारंभ 5 सितंबर को बागेश्वर धाम के संत धीरेन्द्र शास्त्री ने किया था और आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर खजुराहो में चलने वाले अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल की थीम पर आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को समर्पित किया गया है। तो क्या मनाया गया है, फिल्म फेस्टिवल महोत्सव मनाया गया है कहाँ पर, खजुराहो में। इसका शुभारंभ 5 दिसंबर को बागेश्वर धाम के जो संत धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं उनके द्वारा किया गया था। और जो ये पूरा फेस्टिवल है तो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की जो थीम थी वह आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को समर्पित की गई थी। खजुराहो में दूसरा विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा जो कि मध्य प्रदेश के छतरपुर में प्रदेश का दूसरा विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन खजुराहो में बनाया जाएगा।
पहला कौन सा है, कमलापति है। दूसरा कहाँ पे है, खजुराहो में बनाया जाएगा। खजुराहो में दूसरा विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा। यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल खजुराहो में ऐसा आदिवासी गांव बसाया जाएगा जहां 7 जनजातियों की संस्कृति झलकेगी। इस गांव का नाम आदिव्रत रखा जाएगा। तो छतरपुर में क्या बनाया जाएगा, आदिवासियों का गांव बसाया जाएगा जिसमें 7 जनजाति निवास करेंगी, जिसका नाम क्या है, आदिव्रत। अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र बनाया जाएगा कहाँ पर, छतरपुर में, मतलब खजुराहो में। खजुराहो के वेनीगंज रोड पर विशाल इंटीग्रेटेड स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स भी बनाया जाएगा। तो इंटीग्रेटेड स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स कहाँ पे बनाया जाएगा, खजुराहो के बेनीगंज में बनाया जाएगा। तो खजुराहो में क्या है, पहला तो आता है फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव मनाया गया है, और वहाँ पर एक दूसरा विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा खजुराहो में। पहला कौन सा है, कमलापति है। यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किए वाले जो खजुराहो है वहाँ पर आदिवासी गांव बसाया जाएगा जिसका नाम रखा जाएगा आदिव्रत, और वहाँ पे 7 जनजातियों के लोग रहेंगे। फिर आता है अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र बन रहा है कहाँ पे, खजुराहो में। खजुराहो के बेनीगंज रोड पर विशाल इंटीग्रेटेड स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। फिर आता है मोहनिया सुरंग। 10 दिसंबर 2022 को रीवा जिले के में केंद्रीय सरकार और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने झांसी को रांची से जोड़ने वाली नेशनल हाईवे 39 पर बनी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मोहनिया सुरंग का उद्घाटन किया है। कब किया गया है, 10 दिसंबर को किया गया है। किसने किया है, तो ये अपने परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उनने झांसी से रांची को जोड़ेगी और यह नेशनल हाईवे 39 पर बनाई जाएगी मोहनिया सुरंग। मोहनिया टनल भारत की अनूठी सुरंग है। इसमें सबसे निचले टनल, फिर बाणसागर की नहर, उससे ऊपर पुराना सड़क मार्ग और इसके साथ ही ऑप्टिकल फाइबर युक्त टनल है। तो इसमें क्या है, एक अलग सी टनल बनाई, अलग किस्म की अनूठी सुरंग है जिसमें क्या होगी, बाणसागर की नहर बनाई गई है, उसके ऊपर पुराना सड़क मार्ग बनाया गया है और ऑप्टिकल फाइबर युक्त टनल है। मोहनिया टनल की कुल लंबाई कितनी है, तो 2280 मीटर है और 6 लेन की है। कितनी है, 2280 मीटर की है और 6 लेन की सुरंग बनाई गई है। अमरकंटक, मैकाल पर्वत के नीचे सैटेलाइट सिटी बनाने की घोषणा की गई है। तो कहाँ बनाई जाएगी सैटेलाइट सिटी, अमरकंटक में बनाई जाएगी। इटारसी, भारतीय रेलवे ने मध्य प्रदेश के इटारसी से रेस्टोरेंट ऑन व्हील शुरुआत की है। कहाँ से किया गया है, तो इटारसी से किया गया है। भारतीय रेलवे ने इटारसी से रेस्टोरेंट ऑन व्हील की शुरुआत की है। इटारसी के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बनने पिनाका मार्क 1 रॉकेट का सफलता परीक्षण किया गया है। तो इटारसी में क्या बनाया जाएगा, रेस्टोरेंट ऑन व्हील शुरुआत की गई है और वहां पर जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है वहां से पिनाक मार्क 1 रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। फिर आता है महू। इंदौर जिला का महू प्रदेश का पहला शहर बन गया है जहां पर उद्योग, घर, दुकान, ट्रांसफार्मर सभी जगह स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं। देश का पहला और दुनिया का दूसरा इन्फेंट्री पैदल सेना का म्यूजियम भी महू में बनाया गया है। तो महू में क्या बनाया जाएगा, पहला ऐसा शहर बन गया जो कि स्मार्ट मीटर लगे हुए हैं हर जगह पर, और पहला, देश का पहला और दुनिया का दूसरा इन्फेंट्री पैदल सेना का म्यूजियम भी महू में बनाया गया है। अब आता है बबई। होशंगाबाद के बबई नगर का नाम माखन नगर कर दिया गया है और प्रसिद्ध साहित्यकार, पत्रकार और लेखक माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म 4 अप्रैल 1889 को होशंगाबाद के बबई में हुआ था, इसलिए बबई का नाम क्या कर दिया गया है, माखन नगर कर दिया गया है। इसके साथ हमारे प्रमुख शहर या चर्चित शहर होते हैं कंप्लीट। यदि आपको यूजफुल लगा है वीडियो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।